Hello and welcome to your on YouTube channel Concepts of Physics with Ajay sir. So as you all know in the previous video जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था हाउ टू यूज़ वर्नियर कैलिपर। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ स्क्रू गेज, राइट। अब देखिए जो वर्नियर कैलिपर था उसकी जो एक्यूरेसी थी दैट वाज 0.1 मिलीमीटर, राइट। उसकी जो एक्यूरेसी थी 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि उससे हम सिर्फ और सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक का ही एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उससे भी एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो तब हमें चाहिए स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से जो हमें एक्यूरेसी मिलती है वो मिलती है 0.01 मिलीमीटर। यस और नो? तो आप देखिए ये आपने क्या किया, ये है 1/10 ऑफ 1 मिलीमीटर, राइट। और ये क्या है, ये है 100 ऑफ 1 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्नियर कैलिपर था वो 1 मिलीमीटर को सिर्फ 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है और जो स्क्रू गेज है वो 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्रू गेज जिसकी एक्यूरेसी कितनी होगी 0.01 मिलीमीटर, राइट। और अगेन से 100th ऑफ द 1 मिलीमीटर। तो आज देखिए हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रू गेज कि स्क्रू गेज के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो क्या नाम है, उन सबको हम बहुत अच्छे से जानेंगे, राइट। देन विल कम टू नो हाउ टू मेक मेजरमेंट्स कि मेजरमेंट्स कैसे करते हैं यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब उसमें आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें और सिखाई जाएंगी, लाइक व्हाट इज़ द पिच एंड लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करता है, ये सब बातें भी आपको इसमें सिखाई जाएंगी। देन विल ऑल्सो लर्न कि जीरो एरर क्या होता है, व्हाट इज जीरो एरर। जीरो एरर और उसमें भी दोनों टाइप के सीखेंगे हम, नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है। आफ्टर दैट विल ऑल्सो लर्न कि किस तरीके से फाइनली हम अपने आंसर को, जिसको हम बोलते हैं करेक्टेड रिजल्ट, वो फाइंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे और लास्ट में हम लोग फिर इसको परफॉर्म भी करेंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करके आपको सिखाऊंगा लास्ट में इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद। Now let us take a look on the different parts of the screw gauge. यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार सभी पार्ट्स को ध्यान से देखें। तो जो पार्ट्स हमने अभी पिक्चर में देखे थे उन सभी पार्ट्स को यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर है, राइट। सो दिस इज नोन एज स्टड, जिसको आपने ए पॉइंट से भी मार्क किया हुआ था, डायग्राम में आपको दिख रहा था, तो ये होता है स्टड, इसको बोलते हैं स्टड बोलते हैं, राइट। नाउ ये है वो जो आपने बी, जहाँ पर आपने मार्क किया हुआ था, डायग्राम में देखा था कि उसको बी मार्क कर रखा था, ये है स्क्रू, दिस इज स्क्रू। अब ये जो है दिस इज नोन एज यू फ्रेम, इसे बोलते हैं हम यू फ्रेम बोलते हैं। दिस इज लिम्ब हियर, ये लिम्ब है। नाउ सी दिस इज लीनियर स्केल, ये दिख रहा है आपको, ये लीनियर स्केल है, राइट। एंड दिस इज रेफरेंस लाइन, ध्यान से देखेंगे आप बिल्कुल, दिस लाइन, दिस इज नोन एज रेफरेंस लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम रेफरेंस लाइन। क्लियर है हर एक को? ओके। दिस इज सर्कुलर स्केल, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कुलर स्केल है, यहाँ मार्किंग्स हो रखी हैं, ये मार्किंग हो रखी है, ग्रेजुएशन से यहाँ पर सारी बनी हुई इस पर। दिस इज हेड, ये पूरा क्या है, हेड है। एंड इन द लास्ट दिस इज रैचेट, इसे बोलते हैं हम रैचेट बोलते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप कि जब भी आपको स्क्रू गेज को घुमाना होता है तो आप इस रैचेट की हेल्प से ही घुमाएंगे, ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ दिस रैचेट। इसको यहाँ से नहीं घुमाएंगे कभी भी, वो एकदम गलत तरीका होता है। आपको जब भी इसको घुमाना होगा आप इसको यहाँ से घुमाएंगे, राइट। अब जैसे कि मैंने आपसे अपने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट की वीडियो में बताया था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट की रेंज क्या है, उसमें कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। तो ये सब वो बातें हैं जो हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दिस इज़ द रियल स्क्रू गेज जो आपको आपकी लैब में रखा हुआ मिलेगा और आपसे कहा जाएगा कि आपको मेजरमेंट करने हैं यूजिंग दिस स्क्रू गेज, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि स्क्रू गेज जो मेजरमेंट करता है वो करता है आउटर डायमीटर का, चाहे वो सिलेंड्रिकल बॉडी हो या वो स्फेरिकल बॉडी हो, उनके आउटर डायमीटर को चेक करने में हेल्प करता है हमारी कौन, स्क्रू गेज, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ स्क्रू गेज।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का प्रिंसिपल क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूँ, राइट, व्हेन आई एम रोटेटिंग इट, तो इसकी रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो ये हमारा स्क्रू है, इस स्क्रू का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है। देखिए व्हेन आई एम रोटेटिंग इट, देखिए आप, ये लीनियरली डिस्प्लेस हो रहा है, राइट, यस और नो। जब मैं इसको उल्टा रोटेट कर रहा हूँ तो देखेंगे आप कि ये बैकवर्ड मूव कर रहा है, राइट, और जब मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ देन इट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज कि अगर हम किसी स्क्रू को रोटेट करते हैं देन इट ऑल्सो कवर्स अ लीनियर डिस्टेंस, इट ऑल्सो कवर्स अ लीनियर डिस्टेंस, ये ध्यान रखेंगे आप। एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसके लीस्ट काउंट की, वी आर टॉकिंग अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लीनियर स्केल है, यहाँ पर जो डिविजन्स बनी हुई हैं, ये डिविजन्स हैं 1 मिलीमीटर की, मतलब 0, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर एंड सो ऑन। ये डिवीज़न पूरा क्रॉस करने के लिए इसको पूरा एक बार घूमना पड़ता है। इसका मतलब ये है बेटा कि ये 100 डिविजन्स को घूमना पड़ता है 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, या कहना चाहिए 1 मिलीमीटर का लीनियर डिस्टेंस कवर करने के लिए, राइट। इसका मतलब एक जो ये सर्कुलर डिवीजन एक है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा, वो होगा 1/100 ऑफ मिलीमीटर, 1/100 ऑफ मिलीमीटर। इट मीन्स इसका जो लीस्ट काउंट हो गया वो हो गया 0.01 मिलीमीटर। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो लीस्ट काउंट कितना हो गया इसका, 0.01 मिलीमीटर हो चुका है, राइट। ओके देन, सो स्क्रू गेज को हमेशा इस तरीके से पकड़ते हैं जिस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है। लेफ्ट हैंड में इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये राइट हैंड आपका यहाँ होना चाहिए, राइट, जब आप कभी मेजरमेंट करते हैं तो, ठीक है। क्यों नाउ सी, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है दैट इज़ 15 इंटू 1 मिलीमीटर। सो दिस 15 इंटू 1 मिलीमीटर जो लिखा हुआ है, दिस गिव्स यू द रेंज। ये क्या देता है आपको, रेंज देता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से, विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, आप मैक्सिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं आई थिंक नाउ कि आप मैक्सिमम इससे 15 मिलीमीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। सो रेंज होता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कहाँ तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेट अस सी इस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर क्या होता है, उसको ध्यान से समझते हैं। सो फॉर दिस जस्ट पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। ये देखिए, आप देख पाएंगे कि जब मैं इसको घुमा रहा हूँ एंड दिस, ये जो क्लिक साउंड होती है जब आप स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं, ऑलवेज लिसन दिस, कि एक क्लिक साउंड होती है, राइट। जैसी ये क्लिक साउंड हो जाती है तो फिर आप इसको और आगे नहीं घुमाएंगे। अब आप देखिए हाउ टू फाइंड द जीरो एरर इन द स्क्रू गेज, राइट। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, सो सी दिस इज़ द रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, आई थिंक सबको दिख रही है क्लियरली, राइट। एंड दिस इज़ द ज़ीरो मार्किंग ऑन द सर्कुलर स्केल, राइट, दिस इज़ द ज़ीरो मार्किंग ऑन द सर्कुलर स्केल। अगर ये दोनों मार्किंग बिल्कुल एक दूसरे के सामने नहीं है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखेंगे इन दोनों, ये रेफरेंस लाइन यहाँ पर है और ज़ीरो मार्किंग यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, राइट। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन दीज टू मार्किंग्स, ज़ीरो मार्किंग्स। और अगर ऐसा है तो मतलब डेफिनेटली इसमें कोई एरर है, जिसको आप बोलते हैं ज़ीरो एरर। अगर ये दोनों लाइन बिल्कुल ठीक आमने सामने होती हैं तो आप कहेंगे कि इसमें कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है इसमें ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक ज़ीरो एरर है, राइट। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये एरर कैसा है और कितना है। अब मैं आपको जो भी थियरी समझाने वाला हूँ वो समझा रहा हूँ एज़ पर SL अरोरा, क्योंकि हर बुक में कुछ अलग दिया होता है। लाइक ABC में अलग दिया हुआ है, अरिहंत में अलग तरीका दिया हुआ है और SL अरोरा में अलग तरीका दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग एज पर SL अरोरा। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो सर्कुलर स्केल की ज़ीरो मार्किंग है वो रेफरेंस लाइन से नीचे है। अगर ऐसी स्थिति होती है किसी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट में तो हम कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि इसको पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्यों बोलते हैं। सो आंसर इज़ क्योंकि ये हमें एक्चुअल वाले से थोड़ा सा ज़्यादा रिजल्ट देगा, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर तो है, लेकिन कितना है,
ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम चेक करते हैं कि सर्कुलर स्केल की कौन सी वाली डिवीज़न रेफरेंस लाइन के ठीक सामने है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वाले पिक्चर में जो फोर्थ वाली मार्किंग है, 0 से अगर आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4, फोर्थ मार्किंग रेफरेंस लाइन के ठीक सामने है। इसका जो ज़ीरो एरर बनेगा वो बन जाएगा नंबर ऑफ द डिवीज़न, कि कौन सा डिवीज़न है सर्कुलर स्केल का, इनटू इट्स लीस्ट काउंट, राइट। उससे हमें मालूम पड़ेगा कि इसका ज़ीरो एरर कितना है। अब देखिए, ये तो था ज़ीरो एरर, लेकिन इसका जो ज़ीरो करेक्शन होगा वो कितना होगा? वो होगा नेगेटिव ऑफ दिस। नाउ लेट अस सी द सेकंड सिचुएशन। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो ज़ीरो मार्किंग है सर्कुलर स्केल की वो रेफरेंस लाइन से ऊपर है। तो अब की बार जो ये एरर है, इस टाइप के एरर को हम कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगेन द सेम क्वेश्चन कि इसको नेगेटिव ज़ीरो एरर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा होने पर जो एक्चुअल डायमीटर है उससे थोड़ा सा हमें कम मालूम पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब ये कितना है ये पता करने के लिए हम फिर से वही अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितने डिविजन्स जो हैं आगे है ज़ीरो सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन से, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स कि कौन सी वाली डिवीजन सर्कुलर स्केल की ठीक सामने आ रही है रेफरेंस लाइन के। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो फोर्थ डिवीजन है सर्कुलर स्केल की वो रेफरेंस लाइन के ठीक सामने है। अगेन वी विल यूज़ द सेम फार्मूला टू फाइंड द ज़ीरो एरर, दैट इज़ number of the division coinciding with the reference line into least count of this instrument. So as we can see that the fourth division is coinciding with the reference line, so the zero error for this situation will be -4 into 0.01, that is -0.04 millimeters. So this is the zero error here. Now what will be the zero correction for this? तो आप जानते हैं कि ज़ीरो करेक्शन इज़ ऑलवेज नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो एरर, सो द ज़ीरो करेक्शन विल बिकम प्लस 0.04 मिलीमीटर। ऑब्जर्व रीडिंग फाइंड करने के लिए हमें दो रीडिंग चाहिए होती हैं, पहली लीनियर स्केल रीडिंग और दूसरी सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब देखते हैं लीनियर स्केल रीडिंग क्या होती है। सर्कुलर स्केल के लेफ्ट साइड में लीनियर स्केल पर जो भी डिवीज़न दिखाई देती है उसी को हम लीनियर स्केल रीडिंग कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सर्कुलर स्केल के लेफ्ट में लीनियर स्केल पर फिफ्थ मार्किंग है, इसीलिए इसकी लीनियर स्केल रीडिंग वही है, दैट इज़ 5 मिलीमीटर। यहाँ आप नोट कर लें कि लीनियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। अब देखते हैं कि सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है। सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड करने के लिए हम चेक करते हैं कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीज़न रेफरेंस लाइन के ठीक सामने है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड डिवीज़न सर्कुलर स्केल की सेकेंड डिवीज़न रेफरेंस लाइन के ठीक सामने है, इसीलिए इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग 2 होती है। यहाँ पर आप नोट कर लें कि सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 2। अब जब हमारे पास लीनियर स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग दोनों आ चुकी हैं तब हम ऑब्जर्व रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला होता है लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू इट्स लीस्ट काउंट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। लीनियर स्केल रीडिंग 5 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 2 है और हमारे इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। सो द आंसर इज 5.02 मिलीमीटर। सो ये हमारी ऑब्जर्व रीडिंग हो चुकी है। रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है फाइनल आंसर। इसको हम करेक्टेड रीडिंग भी बोलते हैं। टू फाइंड दिस फाइनल आंसर दैट इज रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट और यू कैन से करेक्टेड रीडिंग, वी ऐड जीरो एरर करेक्शन whether positive or negative to the observed reading, and this is how we get our final answer. So I hope you have understood the theory of screw gauge completely, and now it's the time to apply this learning. See, I have a nail with me and I'm going to find the diameter of this nail with the help of this screw gauge. जैसे कि अब आप सब कुछ समझ चुके हैं, इस नेल का डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें इस स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर
ज़ीरो करेक्शन, लीनियर स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड करनी होगी। सो रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन दिस वीडियो। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए स्क्रू और स्टड को साफ करके आपस में मिला देंगे। चूँकि आप देख रहे हैं कि सर्कुलर स्केल की ज़ीरो मार्किंग रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ है, इसका मतलब हुआ कि इस स्क्रू गेज में नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि सर्कुलर स्केल की सेकंड डिवीज़न रेफरेंस लाइन के सामने है, इसलिए इसका नेगेटिव एरर हुआ -0.02 मिलीमीटर। अब इसका ज़ीरो एरर करेक्शन कितना होगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि वो हमेशा नेगेटिव होता है एरर का, तो चूंकि वो -0.02 है तो ये हो जाएगा +0.02 मिलीमीटर। अब आप नोट कर लें कि ज़ीरो एरर था हमारा -0.02 मिलीमीटर और उसका जो करेक्शन है वो है +0.02 मिलीमीटर। अब नेल का डायमीटर चेक करते हैं। इसके लिए नेल को स्टड और स्क्रू के बीच में रखेंगे। क्लिक साउंड आते ही घुमाना बंद कर देंगे। अब ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि लीनियर स्केल रीडिंग 2 है, इसका मतलब लीनियर स्केल रीडिंग होगी हमारे लिए 2 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग चेक करते हैं तो हम देख रहे हैं कि सर्कुलर स्केल की 96th डिवीज़न जो है वो रेफरेंस लाइन के ठीक सामने है, इसका मतलब इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई 96। नाउ लेट अस फाइंड द ऑब्जर्व रीडिंग। तो फॉर्मूला आपको ध्यान है, वो होता है लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू इट्स लीस्ट काउंट। तो सॉल्व करने पर ये हो गया 2.96 मिलीमीटर। सो दिस इज अवर ऑब्जर्व्ड रीडिंग। अब हम इसी प्रकार से 2-3 ऑब्जर्व रीडिंग्स और फाइंड करेंगे और उन सब का फिर मीन कैलकुलेट कर लेंगे। एंड नाउ टू फाइंड द फाइनल आंसर दैट इज करेक्टेड वैल्यू, वी विल ऐड एरर करेक्शन and mean observed diameter. So the corrected value, or you can say the corrected diameter of the nail is 2.96 plus 0.02 equal to 2.98 millimeter. Hope you have understood how to use screw gauge and find the diameters using screw gauge. अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं so please do let me know about it in the comment box. And don't forget to hit the like button, share and subscribe the channel. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।